नमस्कार। आज हम अपना विषय जानेंगे आरण्यक ग्रंथ। पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा था वैदिक वाङ्मय के विषय में। वैदिक वाङ्मय में हमने चारों वेदों की संहिता भाग को पढ़ा, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी वेदों को पढ़ने के साथ साथ हमने उनकी शाखाओं को भी जाना। इसके पश्चात हमने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथों को। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे, उनको भी हमने जाना। आज हम अपना विषय जानेंगे आरण्यक ग्रंथ। तो देखते हैं अपना विषय। देखिए, अब जो आरण्यक ग्रंथ हैं, आरण्यक का अर्थ क्या होता है यह हमें जानना चाहिए। आरण्यक का अभिप्राय है, आरण्यक जो है वो अरण्य से बना है, और अरण्य का अर्थ है जंगल या वन। यानी कि ऐसे ग्रंथ जिनका प्रणयन या जिनकी रचना जंगल अर्थात वन में हुई हो, उन्हें कहेंगे आरण्यक ग्रंथ। जो अरण्य में पढ़ा या पढ़ाया जाए उसे आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। अब सायण जो हुए हैं, सायण ने महाभाष्य लिखा है, ऋग्वेद पर भाष्य लिखे हैं उन्होंने। वही सायण क्या कहते हैं आरण्यक ग्रंथों के विषय में? कहते हैं अरण्याध्ययन नातेतत् आरण्यकानि तीर्यते। अरण्याध्ययनादेतद् आरण्यकानि तीर्यते। अब गोपथ ब्राह्मण और बोधायन धर्म सूत्र में जो भाष्य हुआ है वो भी आरण्य ग्रंथों के विषय में कुछ कहते हैं। देखिए, जो गोपथ ब्राह्मण है वह अथर्ववेद से संबंध रखता है, क्योंकि जो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें अथर्ववेद है, अथर्ववेद का सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। उसके पश्चात है बोधायन धर्मसूत्र। बोधायन धर्मसूत्र, जैसा कि हम जानते हैं, ये धर्मसूत्र कहाँ से आए हैं? उपनिषद के बाद अगर हम पढ़ेंगे वेदांग, तो वेदांगों में ही कल्प हुए हैं। शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उसमें जो कल्प हुए हैं, कल्प में ही आते हैं बोधायन। कल्प में हमें 4 सूत्र प्राप्त होते हैं। हम इसको आगे की स्लाइड्स में इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 6 वेदांग है कुल: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो जो कल्प हुआ है, कल्प के अंतर्गत हमें 4 सूत्र प्राप्त होते हैं: श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। और यहाँ पर हमने पढ़ा बोधायन धर्म सूत्र। यानी कि जो बोधायन धर्म सूत्र है वह इसी धर्म सूत्र के अंतर्गत है। इसके धर्म सूत्र में भी अपने वेद के प्रत्येक वेद के अपने अपने धर्म सूत्र हैं, ग्रह सूत्र हैं, श्रौत सूत्र हैं और शुल्ब सूत्र हैं। तो जो बोधायन धर्म सूत्र है वह धर्म सूत्र के अंतर्गत आता है। यह हमने जान लिया। अब हम आगे देखते हैं अपना विषय। ये क्या कहते हैं आरण्य ग्रंथों के विषय में? कहते हैं ये रहस्य ग्रंथ है। यानी कि इसमें रहस्य प्रतिपादित होता है, रहस्य के विषय में बताया गया है। किसके अंतर्गत? आरण्य ग्रंथ के अंतर्गत। इसलिए इसको रहस्य ग्रंथ भी कहा गया है। किसके द्वारा? गोपथ ब्राह्मण या फिर बोधायन धर्म सूत्र के अनुसार। आगे देखते हैं हम अपना विषय। देखिए, अब हम पढ़ते हैं आरण्य ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय। प्रतिपाद्य या फिर विषय वस्तु, दोनों का अर्थ एक ही होगा। यानी कि आरण्य ग्रंथ हमें बताते क्या है, इसके अंतर्गत हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, ये हम जानेंगे। तो आरण्य ग्रंथ के विषय में जानने से पूर्व हमें थोड़ा आश्रम व्यवस्था के बारे में जानना चाहिए। आश्रम व्यवस्था को अगर हम जानेंगे तो उसके पश्चात हम आरण्य ग्रंथ को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं हम। देखिए, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था हमें आश्रम 4 प्रकार के आश्रम हमें प्राप्त होते हैं। 4 आश्रम हैं कुल। वैदिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें 4 आश्रम प्राप्त होते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। अब जो आश्रम व्यवस्था है उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि प्रत्येक आश्रम के अंतर्गत मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करे। अब आश्रम व्यवस्था जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनको बताने के लिए या फिर इनको और ज्यादा स्पष्ट रूप से बताने के लिए ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य है उसकी आयु, मनुष्य की आयु कितनी मानी गई है? आश्रम व्यवस्था के अनुसार 100 वर्ष की। अब 100 वर्ष की आयु मानी गई है तो उसके अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन मनुष्य 25 वर्ष तक करता है। जब बच्चा छोटा होता है और वह आश्रम में जाता है या फिर अपनी पढ़ाई लिखाई, पठन पाठन इत्यादि करता है, तो वह अपनी उस उम्र से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है। अर्थात 1 वर्ष से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का आश्रम,
ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन, उसके पश्चात आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक है, यानी कि जब वह मनुष्य, वह व्यक्ति 50 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष के अंतर्गत वह गृहस्थ आश्रम का पालन करेगा। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत वह विवाह इत्यादि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत ही वह करेगा। इसके अतिरिक्त 50 से 75 वर्ष के अंतर्गत वह वानप्रस्थ आश्रम में आएगा। वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम को संपूर्ण करने के पश्चात, अर्थात जब वह 50 से 75 इस आयु के बीच में होगा, तो वह जंगलों में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए या फिर भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए वह वनों में जाए और भगवान का चिंतन मनन निधिध्यासन करे। तो यह वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत करेगा और इसकी आयु क्या होगी? 50 से 75 वर्ष। उसके पश्चात 75 से 100 वर्ष, इस आयु के बीच में मनुष्य संन्यास ग्रहण करेगा, संन्यास को ले लेगा। संन्यास लेना अर्थात भगवान में ध्यान लगाना, भगवान का जब तक चिंतन मनन निधिध्यासन करना और भगवान का नाम स्मरण करते करते ही अपना शरीर त्याग देना। ये संन्यास आश्रम के अंतर्गत है और इसकी आयु है 75 से 100 वर्ष। अब ये तो हमने जाना आश्रम व्यवस्था के विषय में, पर जो हमारा वैदिक वाङ्मय है वह इस प्रकार से बनाया हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य वैदिक वाङ्मय का संपूर्ण ज्ञान इन आश्रमों के माध्यम से पूर्ण कर सकता है। कैसे, उसको समझते हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके पालन हेतु 1 से 25 वर्ष के अंतर्गत मनुष्य वेदों को जाने, वेदों को अर्थात संहिता ग्रंथ को जाने। 1 से 25 वर्ष की आयु तक वह वेदों को जाने, वैदिक